हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी 24 HR में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को वृत्त यानी सर्किल क्या होता है, सर्किल का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है, और वृत्त की परिमाप यानी परिधि क्या होती है, त्रिज्या, व्यास, इस सब का एक फार्मूले बेस पे कॉन्सेप्ट समझाते हुए और हम एक क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले आप देखिए वृत्त होता क्या है भैया। अगर जैसे घोड़ा है और उसको हम एक रस्सी में बांध दिए, घोड़े को एक रस्सी में बांध दिए चढ़ने के लिए, ठीक है, और उस रस्सी की लंबाई अगर 10 मीटर है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, घोड़ा कितनी दूर चलेगा भाई, 10 मीटर इधर से और इधर से 10 मीटर इधर से, ऐसे चलेगा। अब ये जो शेप फाइंड हुआ वो क्या फाइंड हो जाएगा, आपका वृत्त फाइंड हो जाएगा, यानी उसे हम कहेंगे वृत्त, ठीक है, यानी एक किसी समतल पे। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी समतल पे। अच्छा एक चीज देखिए, अगर बैल कोल्हू तेल आता है, सरसों का मस्टर्ड ऑयल होता है बैल कोल्हू, उस पर देखेंगे बैल और कोल्हू छपा हुआ रहता है, ऐसे कोल्हू बना रहता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बैल लगा होता है जो घूमता रहता है, तो यहाँ से उसका तेल निकलता है, ठीक। तो जो भी शेप फाइंड होता है, जो बैल द्वारा जितनी डिस्टेंस पे चला जाएगा एक शेप फाइंड हो जाएगा, उससे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। तो वही चीज यहाँ पे क्या होगा, हम एक कह सकते हैं कि किसी समतल प्लेन पर, यानी किसी प्लेन से या किसी समतल प्लेन पर हम क्या करेंगे, एक समान दूरी से खींची गई आकृति को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अच्छा, अब जो सेंटर का लंबाई जो होता है जहां से खींची गई है वह उसकी क्या होती है, त्रिज्या। ये जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और ये क्या है, वृत्त बन गया, ठीक। ये आपका सेंटर हो जाएगा, वो वृत्त हो गया, त्रिज्या हो गया। अगर हम इसी लाइन को यहां से यहां तक मिला देंगे, एक आर्य था और तो एक आर्य हो जाएगा, 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r प्लस r बराबर 2r हो जाएगा। जब ये आपका 2r हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, जब 2r ये d का रूप ले लेगा, d से क्या कहते हैं, d बराबर 2r, ठीक है, यानी यह क्या हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं सबसे बड़ी त्रिज्या, जिसे हम क्या बोलेंगे, d, व्यास बोलेंगे। d को हम क्या कहेंगे भैया, व्यास कहेंगे। अगर व्यास दिया हो और हमें त्रिज्या निकालना हो तो क्या हो जाएगा, r बराबर d/2, ठीक। अब इसका हमें पेरीमीटर यानी परिमाप या परिधि ज्ञात करना हो। देखिए इसमें वृत्त में क्या होता है, परिधि कहते हैं, और उसी को वृत्त के परिमाप को ही हम क्या कहते हैं, या परिमाप दिया हो या परिधि दिया हो, दोनों एक ही बात होती है इसमें, ठीक। तो सबसे पहले हम वृत्त का परिधि बनाओ, परिधि 2πr होता है, ठीक। इसकी परिधि क्या होगी, 2πr। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होगा। अगर d दिया है, अगर व्यास दिया है, तब उसके टर्म में हम उसका परिधि क्या होगा, यहाँ पे 2 हट जाएगा, πd हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि d बराबर क्या होता है, d बराबर 2r होता है, तो यहाँ 2r दिया है, 2r को के जगह हम d लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई और d हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ क्षेत्रफल इसका दिया है तो πr² हो जाएगा, ठीक है। यही दो फार्मूले पे हम क्या करेंगे, वृत्त का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम वृत्त के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए वृत्त दिया है, वृत्त का क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है,
तो वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो हम बताए थे परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि त्रिज्या आपका कितना है, 2, और पाई का मान, पाई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 22/7 होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो 2 गुणे 22/7 और गुणे त्रिज्या कितनी है भाई, 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर इसका परिधि हो जाएगा। परिधि बराबर, अब देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितना है, 14 है, तो 14 गुणे 14, 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी 22 गुणे 28 कर दीजिए। अब 22/8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17। ठीक, देखिए क्या हुआ, 6, कैरी कितना बचा, 17, फिर 22 दूना 44, 44 और 17, 44 और 17 जोड़ दिए, 7 4 11, 4 1 5 1 6, 7 4 11, 4 1 5 1 6, 646 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया क्षेत्रफल। अब अगर व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास क्या होता है, हम आपको बताए थे, 14 इधर तो 14 इधर, व्यास बराबर 2r, यानी 2 गुणे 14, यह क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद परिधि हो गया और व्यास हो गया। ठीक, नोट कर लिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, आपको बताना है तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, पहला वृत्त की त्रिज्या दिया है r1 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहला वृत्त जो है क्या हो जाएगा, प्रथम वृत्त की प्रथम का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, यहां हो जाएगा पाई और 7 का स्क्वायर यानी 49 पाई। दूसरा दिया है द्वितीय, क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 का देखिए इसमें वैल्यू कितना दिया है भाई, पाई 24 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर तो हम आपको बताए थे, उसको देख लीजिएगा, तो यह हो जाएगा 576 पाई। अब कह रहा है तीसरा, इसमें तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। मान लीजिए आपका C1 है और ये C2 है, तो तीसरे का क्षेत्रफल बराबर, तीसरे का क्षेत्रफल बराबर C1 प्लस C2, हम यहाँ निकाल देंगे 49 पाई और प्लस 576 पाई। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, पाई r3 स्क्वायर, तीसरे का क्षेत्रफल भाई पाई r3 स्क्वायर होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r3 स्क्वायर बराबर 625, तो r की वैल्यू कितना आ जाएगी, r3 की वैल्यू 625 अंडर रूट 625, तो r3 बराबर 25 हो जाएगा। ठीक,
ये आपका यही पूछा है। ठीक है, कहा है तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो हमें R3 तीसरे वृत्त की त्रिज्या पता चल गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। जैसे दो वृत्त दिया है C1 C2, उसकी एक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, दूसरे की 24 सेंटीमीटर दिया है। हम इसको क्या किए, 7 और 24, इसको क्षेत्रफल निकाले और तीसरे का क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, हमने यहाँ पे जोड़ दिया और आपका R3 की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि जो है 242 मीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हमें परिधि दिया है, तो वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, परिधि आपका दिया है 242 और 2 पाई आर। यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए आपका कितना हो जाएगा, 22 बट्टे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, अब बटे आपका हो जाएगा 22 बराबर आर। ठीक है, अच्छा अब हम देखिए ये कट सकता है किसी से 20 और 11 छके 66, 22 दूना 44, 22, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 1 8 हो जाएगा। देखिए ये आपका 8 होगा, 8 4 7। अच्छा 11 सते 77, 11 सते 77। ठीक, आर की वैल्यू जो आपको फाइंड हो जाएगी 77/2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे भैया, फिर क्षेत्रफल आपको निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यही आप रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 77/7 गुणे 77/2, 77/2 गुणे 77/2। ये आप पूरा काट देंगे, ये आ जाएगा 11, यहाँ से हो जाएगा 11, 11 11 हम 121 और 121 और आपका ये टोटल कट कर पीट करके कितना आ जाएगा 46 58.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा, परिधि दिया है, परिधि से हमने आर निकाला सबसे पहले, उसके बाद हम क्या किए, इसका कैलकुलेशन करके 46.58 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लीजिए पहला एक वृत्त C1 है, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी पर, पहले उसका क्या था R1 था। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, पहले R था, अब यहाँ 2R हो गया। ठीक, अच्छा अब कह रहा है इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत, एक C1 है और एक C2 है। एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने पर, पहले C1 था जब तो R था, जब दोगुनी किया गया, दो गुना, ठीक, तब ये क्या हो जाएगा 2R हो गया। अब कह रहा है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत के, तो पहले इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, R दिया है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई स्क्वायर और यहाँ 2 पाई स्क्वायर ये होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ कितना देखिए वृद्धि हो रही है 3 की, 3 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हुई। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या बताए थे, हमेशा जब भी उसका लॉस या हानि निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, हमेशा उसके क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो भैया इसका पहले क्या था, R था, अब R से हमने बढ़ा करके 2R कर दिया, तो हमें इसी से निकालना ना कितना प्रतिशत हमने बढ़ाया। तो हम क्या करेंगे 3 पाई, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत
वृद्धि क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर स्क्वायर गुणे 100। पाई से पाई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 300%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले क्या था वृत्त की त्रिज्या r थी, अब इसका दोगुना कर देने पे यानी r से 2r कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में कितने, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। कितना बढ़ रहा है तो 3 पाई स्क्वायर बढ़ रहा है। जब 3 पाई स्क्वायर बढ़ रहा है किस पे बढ़ रहा है पाई आर स्क्वायर पे, तो हमने क्या किया 3 पाई आर स्क्वायर बाई कर दिया। अच्छा, इसी को अगर रेशियो से करें, मान लीजिए आपका C1 है और ये C2 है, पहले 1 था अब 2 कर दिए, अब ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम 1 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है तो हम यहाँ पे कितना बढ़ा 3 बट्टे 1 गुणे 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 300%। लेकिन आप लोग इसको कब, जब कुछ भी जो इसमें आपका अगर आर दिया है, ठीक है, आर नहीं दिया है तब इसको आराम से उस पर सब पे काम करेगा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए।